अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। आपको टॉपिक से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से एक टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो दो पार्टियों के दरमियान किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट का एक कानूनी हैसियत होता है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि काम के दौरान अक्सर औकात कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच कुछ पेचीदगियां पैदा हो जाती है। आज का जो टॉपिक है वो कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को ये पूरा लिस्ट आपको दे दूंगा। यहाँ पर ये आप लिस्ट में देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो 12 किस्म के जो कंडीशंस है ये मैंने उठाए हुए हैं। हमारे जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, यानी नॉर्मली हम पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के बिडिंग डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा हम KPPRA के डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम यानी जो फेडरल लेवल पे जो पंजाब के PRA के हम डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं। हम जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं उसको हम बिडिंग डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। उसमें ये सारे कंडीशंस मेंशन किए गए होते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें हमारे पास दो किस्म के कंडीशंस होते हैं। एक हमारे पास होते हैं जनरल कंडीशंस होते हैं, दूसरा हमारे पास होते हैं स्पेशल कंडीशंस होते हैं। और आज मैं आप लोगों को कंडीशंस के बारे में जो कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली बहुत ही अहमियत रखते हैं वो आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा। वन बाय वन ये लिस्ट में आप लोगों को शो कर रहा हूं। इसमें पहले नंबर पर आपका जो है अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कॉन्ट्रैक्टर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है यानी हम उसको सिक्योरिटी अमाउंट कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास होता है कंपेंसेशन फॉर डिले, यानी एक बंदे से अगर कोई डिले हो जाए, एक कॉन्ट्रैक्टर से एक डिले हो जाए या एक फर्म से डिले हो जाए तो उस पर कौन कौन से क्लास अप्लाई होते हैं और उनके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमारे पास है वो हमारे पास है एक्शन विन होल ऑफ द सिक्योरिटी फॉरफिटेड, यानी ऐसा कौन सा अमल है, यानी ऐसा कौन सा अमल है जिससे कॉन्ट्रैक्टर की जो पूरी की पूरी सिक्योरिटी है वो हम जब्त कर लेते हैं। इससे बाज़ औक़ात हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हजरात है वो उससे बेखबर है। इसके बाद जो हमारे पास चौथे नंबर पर आता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम, यानी EOT हम नॉर्मली उसको कहते हैं। और इसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट हम जो इशू करते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद छठे नंबर पे हमारे पास आता है बिल ऑफ पेमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्टर का जो बिल होता है उस पे हम जो पेमेंट करते हैं, यानी उस पे मिसाल के तौर पर क्लाइंट डिपार्टमेंट जो पेमेंट करता है उसको हम बिल ऑफ पेमेंट कहते हैं। 7 नंबर पे जो हमारे पास आ रहा है यानी इशुएंस ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स। नॉर्मली ये जो डिपार्टमेंट खुद काम करता है उसमें ये क्लास इन्वॉल्व होता है। 8 नंबर पे हमारे पास अल्टरेशन इन डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस पे भी हम डिटेल से बात करेंगे। 9 नंबर पे हमारे पास है मेंटेनेंस पीरियड, यानी कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास मेंटेनेंस पीरियड हमें रखना होगा, यानी नए प्रोजेक्ट के लिए हम कितना रखेंगे और ये जो हमारे पास रिपेयर रिनोवेशन के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हम कितना रखेंगे। 10 नंबर पे हमारे पास है सप्लाई ऑफ वाटर एंड पावर। और इसके बाद जो 11 नंबर पे सुपरविजन ऑफ हायर ऑफिसर, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट में हमारा एक कंडीशन होता है। और 12 नंबर पे हमारे पास आर्बिट्रेशन आता है। अभी मैंने आप लोगों के लिए जो ये कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं इस पे अब हम एक एक करके हम बात करेंगे और पूरा जो हमारे पास जो क्लास बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में हमने मेंशन किया हुआ है उसका मैं आप लोगों को हवाला दूंगा और उसी के हिसाब से फिर आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। ये वीडियो जो मैं बना ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक इंजीनियर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये क्लाइंट डिपार्टमेंट में अगर कोई काम कर उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, अगर ये कंसल्टेंसी में एक बंदा काम कर रहा है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं 1 बाय 1 की तरफ। अभी पहले नंबर पे जो हमारे पास था सिक्योरिटी अमाउंट। अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि सिक्योरिटी अमाउंट क्या होता है। सिक्योरिटी अमाउंट हम उस
उन पैसों को कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर यानी बिड लेने के लिए वो जमा करता है, उसे हम सिक्योरिटी अमाउंट कहते हैं। अभी सिक्योरिटी अमाउंट कितना होना चाहिए और आया ये प्रोजेक्ट के हवाले से, अगर प्रोजेक्ट बड़ा हो तो उसमें सिक्योरिटी अमाउंट को बढ़ाना चाहिए या उसमें भी वही होना चाहिए जितना एक छोटे से छोटे प्रोजेक्ट के लिए सिक्योरिटी अमाउंट होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को मेंशन करूँगा कि जो हमारे जो इनविटेशन फॉर बिड है उसकी जो क्लास नंबर IB15 है, उसमें यहाँ पर आप लोगों को मेंशन हुआ है कि ये जो आपकी जो सिक्योरिटी है इट डिपेंड ऑन द टोटल प्रोजेक्ट कास्ट। बट एज पर PEC डॉक्यूमेंट्स यानी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल डॉक्यूमेंट्स एंड FIDIC डॉक्यूमेंट्स, ये वेरी करता है। अगर मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट हो या एक सेंसिटिव प्रोजेक्ट हो, उसमें मैं सिक्योरिटी 2% से लेकर 5% तक मैं सिक्योरिटी को रख सकता हूँ। अभी मिसाल के तौर पर एक प्रोजेक्ट है, उसकी टोटल प्रोजेक्ट कास्ट 200 मिलियन है, तो उसमें मैं 2% भी ले सकता हूँ। ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पे और प्रोजेक्ट के सेंसिटिविटी पे। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे जो आता है कंपेंसेशन फॉर डिले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हजरात होते हैं उनकी लापरवाही की वजह से प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। यानी बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्टर हजरात इस तरह होते हैं कि उन्होंने एक जगह पे भी प्रोजेक्ट लिया होता है, दूसरे जगह पे भी प्रोजेक्ट, यानी एट अ टाइम उनके 6, 7, 8, 10 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए जो रिसोर्सेज है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, वहाँ पर वो स्किल्ड लेबर और जो अनस्किल्ड लेबर है, जो मजदूर है, कारीगर है, वो मुहैया नहीं कर पाता और टाइम पे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकता। जब वो प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं कंप्लीट कर सकता, जो कंपेंसेशन फॉर डिले होता है वो हमारे पास क्लास नंबर जो PEC की बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे पास क्लास नंबर 47.1 क्लास है, यहाँ पर वो मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी डैमेजेस हम कहते हैं। अगर एक कॉन्ट्रैक्टर से एक प्रोजेक्ट डिले हो गया तो वो कितना अमाउंट हो हम उसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अमाउंट जो हम रखेंगे वो प्रोजेक्ट की सेंसिटिविटी और प्रोजेक्ट की अहमियत को देखते हुए हम वो डिले के जो चार्जेस है यानी अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी डैमेजेस है वो हम पे करेंगे। अगर एक कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट डिले कर देता है तो हमें जो PEC की बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है वो हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्टर से 0.5% से लेकर 2% तक पर वीकली डिले के आप चार्जेस ले सकते हैं। तो अगर एक प्रोजेक्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा है तो आप कॉन्ट्रैक्टर को पहले से आगाह करें कि आपसे मैं 0.5% की जगह 2% तक एज पर PEC बिडिंग डॉक्यूमेंट्स मैं आपसे ये डिले चार्जेस यानी अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी डैमेजेस मैं आपसे चार्ज करूंगा। ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए। अगर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा है तो उनको ये पता होना चाहिए कि मैं कॉन्ट्रैक्टर से बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपरेशन करता है, अगर कंसल्टेंट ने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स बनाए तो उसमें भी मेंशन हुआ होगा। अगर क्लाइंट डिपार्टमेंट ने खुद बिडिंग डॉक्यूमेंट्स बनाए तो उसमें भी ये मेंशन प्रॉपरली मेंशन होगा कि डिले के जो चार्जेस है, अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी डैमेजेस है, वो कितना % पर वीक होगा, यानी 0.5% होगा, 1% होगा या 2% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कास्ट होगा। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास एक्शन विन होल ऑफ द सिक्योरिटी फॉरफिटेड। अभी इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर से कब जब्त होती है, यानी सिक्योरिटी जो कॉन्ट्रैक्टर से जब्त होती है, इट्स टिपिकली मीन्स दैट द बिडर हैज फेल्ड to fulfill the obligations according to the terms and condition of the contract documents और bidding documents। यानी ये हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है। जो कॉन्ट्रैक्टर पहले जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है तो उसको पता होना चाहिए, यानी बिडिंग में मैं कंपटीशन में हिस्सा ले रहा हूँ,
لیکن اگر میں اپنی جو کانٹریکٹ کی جو اوبلیگیشنز ہے، جو کانٹریکٹ کی ٹرمز کنڈیشن ہے، اگر میں اس کو فلفل نہ کر سکوں تو میری سیکیورٹی ضبط ہو سکتی ہے۔ ابھی سیکیورٹی کا جو میں نے آپ کو پہلے نمبر پہ بتا دیا کہ سیکیورٹی 2% سے لے کر 5% تک ہو سکتی ہے۔ کانٹریکٹر سے جب ہم سیکیورٹی ضبط کرتے ہیں سو وہ ہم کن حالات یعنی کن وجوہات کی بنا پر سیکیورٹی ضبط کرتے ہیں۔ سو سب سے پہلے تو یہ کنڈیشن ہے یعنی withdraw آف دا بڈ آفٹر سبمیشن، یعنی کانٹریکٹر نے ایک بڈ میں کمپٹیشن میں حصہ لے لیا، ایک کمپٹیشن میں حصہ لے لیا اور پھر اس سے یعنی بھاگ گیا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ہوتا ہے فیلور ٹو پرووائڈ دا ریکوائرڈ پرفارمنس سیکیورٹی۔ ابھی کانٹریکٹر سے جب ہم پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے جو ورک آرڈر ایشو کر دیا، اب آپ اپنی پرفارمنس سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کو جمع کر دیں۔ ابھی جب کانٹریکٹر ڈپارٹمنٹ کو اپنی سیکیورٹی جمع نہیں کرتا اور کانٹریکٹ ڈاکومنٹس میں مینشن ہے، مثال کے طور پر ایک پروجیکٹ ہے، اگر اس کی کاسٹ 15 ملین سے زیادہ ہے یا 30 ملین سے زیادہ ہے اور آپ نے بڈنگ ڈاکومنٹ میں مینشن کیا ہوا ہے تو آپ نے پرفارمنس سیکیورٹی پر لازمی جمع کرنی ہوگی۔ نارملی جو ہمارے پاس چھوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں سیکیورٹی ڈپازٹ یعنی سیکیورٹی اماؤنٹ وہ جمع نہیں کرتے۔ سو اگر وہ کنٹریکٹر فیل ہو جاتا ہے سیکیورٹی ڈپازٹ کرنے میں یعنی پرفارمنس سیکیورٹی جمع کرنے میں فیل ہو جاتا ہے تو اس کی سیکیورٹی وہ ضبط ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں یہ جو سیکیورٹی کانٹریکٹر سے ضبط ہو جاتی ہے یہ پھر بعد میں ڈپارٹمنٹ کی ملکیت بن جاتی ہے، یہ ڈپارٹمنٹ کی پراپرٹی یعنی یہ ڈپارٹمنٹ کی پراپرٹی بن جاتی ہے۔ سو یہ تین جو کانٹریکٹ کے کنڈیشنز تھے یہ میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دیے۔ انشاءاللہ بعد 1 by 1 میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا اور ہر ایک کے حساب سے میں آپ کو پی سی کا پیڈک ڈاکومنٹس کا میں آپ کو حوالہ دے کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔